हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर की एक बहुत ही मस्त क्लास, जिसमें हम लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमने चूज़ किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है ना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन और संचार प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है जानते हैं। तो आज के प्रतिस्पर्धी युग में, है ना, आज जो युग है आज का बहुत ही कंपटीशन का युग है, में स्वयं के भाव, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र अतिशीघ्र, है ना, दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। जो आज का युग है बहुत ही क्या है, कंपटीशन का युग है। तो इसमें जो है, इस भाग दौड़ ज़िंदगी में सूचनाओं, संदेशों को जो है शीघ्र दूसरों तक प्रेषित करना की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना ही क्या है। तो अगला परिभाषा है, सूचना को परिभाषित कीजिए, मतलब सूचना क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार, जो सूचना है से अभिप्राय है उन आंकड़ों से है। सूचना क्या है, एक प्रकार के डाटा होते हैं, मतलब आंकड़े हैं जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है ना। सूचना का जो अंतिम निष्कर्ष होता है ना, अंतिम चरण होता है वो क्या होता है, निष्कर्ष। ठीक है, जिस व्यक्ति तक ये पहुंचती है उससे उसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है लास्ट में, निष्कर्ष, वही सूचना है। अगला क्वेश्चन देखो, सूचना का कोई एक गुण बताइए। जो सूचना होती है इन्फॉर्मेशन, उसका एक प्रॉपर्टी बताना है, गुण बताना है। तो देखिए, संक्षिप्तता जो होती है, बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब कम शब्दों में सूचना का एक महत्वपूर्ण गुण है जो संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता मतलब कम से कम, है ना, किसी चीज़ को कम से कम, जैसे कि हमें कोई संदेश भेजना है तो बहुत ही उसको जो है मेन जो है टॉपिक को ढूंढकर उसको इकट्ठा करके, है ना, संक्षिप्त बनाना ही क्या है, यह सूचना का एक महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी सूचना विस्तारित न होकर अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, है ना, कम से कम वर्डों में होनी चाहिए। तो अगला देखते हैं हम आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो इन्फॉर्मेशन है ये किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो संचार क्या होता है बताइए, कम्युनिकेशन क्या है, ये जो है निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। संचार को कम्युनिकेशन बोलते हैं, सॉरी, और सूचना को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना, संचार का मतलब है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना एक दूसरे व्यक्ति से, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला देखो क्वेश्चन, संचार की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं। संचार की कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन करते समय कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो संचार की प्रमुख कितनी बाधाएं हैं, 4। पहला है भौतिक, दूसरा है व्यक्तिगत या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक, तीसरा क्या है भाषा संबंधी, और चौथा क्या है संगठनात्मक। ये 4 क्या है, संचार की प्रमुख बाधाएँ हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो क्या होता है, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता सुनिश्चित करना। किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए, है ना, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, संचार प्रौद्योगिकी की ये उपयोगिता है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये देखते हैं, प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी भी होता है, का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाए, क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है ना। प्रौद्योगिकी का मतलब ही है कि जिसमें हम कहीं ना कहीं विज्ञान के द्वारा, है ना, वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए जो उनके सिद्धांत हैं उसका प्रयोग करके ही हम उपयोग में लाते हैं, वो क्या होता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रौद्योगिकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन उपयोगी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या क्या है, इंटरनेट है, देख ही रहे हैं आप, वीडियो डिस्क है, दूरदर्शन है, रेडियो है और विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं। ये सभी के सभी शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो जो है, अगर आपने अभी तक हमारी मैथ की थर्ड सेमेस्टर की मैराथन क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। हमने जो है कम्युनिटी पर उसको पोस्ट किया है और उसका लिंक भी उस पर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। और जो पहला जो हमारा
पहला जो यूपी डिलीट का जो है प्रथम सेमेस्टर का जो मैथ की महामैराथन मैंने क्लास ली थी, उस पर लगभग है ना 6,000 तक जो है व्यूज गए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और जो है बहुत अच्छा लोग करके भी आए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप भी देखेंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो ये देखिए क्या होता है, शैक्षिक नीति निर्धारण में और शैक्षिक सूचना संवहन में। ठीक है, याद कर लेंगे। तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? आप बताओ कंप्यूटर क्या होता है, आप ही बताएं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एक जो है इंग्लिश वर्ड है, तो कंप्यूटर को हिंदी में अगर पूछ ले, है ना, क्या बोलते हैं? संगणक। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। संगणक में गणना करने वाला, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके, मतलब डाटा का विश्लेषण करके उन्हें क्या करते हैं? अर्थपूर्ण बनाता है। तो आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। आप लगातार बने रहेंगे, लगभग 1 घंटे के अंदर ही क्लास को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई अगर पूछे तो लैटिन भाषा के, लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है ये पूछेगा तो आप कहेंगे कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर्स से हुई है, जो कि क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? तो पहली बात तो ये हो गया एक क्वेश्चन क्लियर कि प्रौद्योगिकी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये देखते हैं टेक्निकोस। किससे हुई है? टेक्निकोस से। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? इंटरनेट की स्थापना पूरे विश्व में सबसे पहले कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1969 से, मतलब 1969 से। और इसी समय जो है 1969 में ही क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, जिस प्रकार अमेरिका में नासा है वैसे इंडिया में क्या है? इसरो है। तो ये देखते हैं इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना, टेलीफोन है, मोडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह संचार है और केबल नेटवर्क है। ये सभी के सभी इंटरनेट के मुख्य भाग हैं नेट को चलाने के लिए, ठीक है ना। ये प्रमुख भाग होते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं? आप बताओ। इंटरनेट के ज़माने में, आज के ज़माने में आप देख रहे हैं इंटरनेट के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, ईमेल भेज सकते हैं आप। ईमेल का मतलब है आप किसी भी, है ना, पत्र को लिखकर, है ना, बहुत ही कम समय में एक दूसरे व्यक्ति को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्या है? इंटरनेट रिले चैट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिले चैट क्या है। रिले चैट का मतलब होता है एक ही साथ बहुत सारे व्यक्ति जब जुड़कर क्या करते हैं? आपस में चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या कहलाता है? रिले चैट कहलाता है। अगला क्या है? टेलनेट आदि। ये सभी की सभी इंटरनेट की प्रमुख सेवाएँ हैं। बाकी तो बहुत सी सेवाएँ हैं, आप देख ही रहे हैं आज के युग में। अगला देखो, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? ये बताना है कि इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता, है ना, क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। देख ही रहे हैं आप कि इंटरनेट के द्वारा हम जो है संचार की व्यवस्था, है ना, कम्युनिकेशन की व्यवस्था को बहुत ईजी कर पाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का एक कार्य बताओ। इंटरनेट के तो बहुत सारे कार्य हैं, कोई एक कार्य बताना है हमें। तो इंटरनेट का कार्य है विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ता की खोज पर क्या करता है? त्वरित प्राप्त करता है, मतलब तुरंत ही हमको मिल जाती है। किसी चीज़ के बारे में यदि हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो आप देखते हैं कि हमको जो है उसके बारे में बहुत जल्द ही क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत आसानी से भी, ठीक है ना, नेट के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो, सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। देख रहे हो ना, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्या है? संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय मतलब डाक से कोड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है? भेजना है। आप देखते हैं कि किसी पत्र को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईमेल के द्वारा बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, FTP का पूरा नाम बताओ, दूसरा नाम। FT और P का दूसरा नाम बताना है। तो देखिए कुल मिला के फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे, क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और अतिलघु उत्तरीय में भी बन सकता है। अगला देखो क्वेश्चन आ ही गया कि इंटरनेट रिले चैट क्या है। अभी मैंने बताया था कि इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताओ, है ना। 2 वेबसाइट ऐसी बताने हैं जिनसे हम शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें 2 दिया गया है, www.dbru.ac.in। ऐसे ही आपके जो है डाइट के लिए जो है मथुरा डाइट का क्या है, www.dietmathura.com, ये है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो दूसरा और क्या दिया है, www.ncert होना चाहिए था, ठीक है ना, NCERT, ये है .com। इस पर भी हम शैक्षिक, है ना, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, विकीपीडिया क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा किसी चीज़ के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं तो विकीपीडिया जो होता है ये सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण वेबसाइट है, क्योंकि इससे जो है उस चीज़ के बारे में बहुत डीपली हमें नॉलेज मिलती है। तो कह सकते हैं कि यह एक क्या है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। तो विकीपीडिया क्या है, यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकीपीडिया की सहायता से, है ना, क्या होता है, सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों को का नामोल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से हैं, ई बुक्स है, ई बुक्स आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, है ना, नेट के द्वारा जो है हम निकाल सकते हैं, जैसे कि PDF, जैसे कि आप ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो PDF के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये जो है आराम से जो है नेट से प्राप्त की जाती है। तो डिजिटल संसाधन है, और वेब पोर्टल के द्वारा भी आप जो है पेज को ओपन करके क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छी से कर सकते हैं। तो चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप देखते रहिएगा। ई बुक से क्या है, ई बुक से फिर वही आ गया कि वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। हम देखते हैं ना कि आपको अगर किसी साइट से जाना है जो कि ज्ञानवर्धक साइट है, और वहाँ से आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का PDF निकाल सकते हैं और उसको जो है डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ई बुक्स यही है। अगला देखिए, वेब पोर्टल क्या है। वेब पोर्टल क्या होता है, तो वेब पोर्टल एक प्रकार के क्या होते हैं, संबद्ध पेज होते हैं, कई पेजों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेज के बारे में जानकारी मिलती जाती है। जैसे आपको कोई म्यूजिक डाउनलोड करना है तो किसी भी आप साइट पे जाते हैं, उसके बाद जो है बार बार जो है पोर्टल खुलते हुए जाते हैं, फिर आप जो है आसानी से किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विषय विशेषज्ञ के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। उपयोग, तो मैंने बताया रिले चैट, क्योंकि एक इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति हज़ारों लोगों के साथ क्या कर सकता है, एक ही समय पर चैट कर सकता है, बात कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, CD क्या है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है। तो देखिए यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है, आप देखे हैं, जिस पर क्या होता है, एल्युमिनियम जैसे परत, है ना, उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, ये होता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं DVD। क्या है अगला क्वेश्चन, DVD का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DV और D, इसका पूरा जो है नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बहुविकल्प में पूछ सकता है 1 नंबर में। अगला देखो, CD तथा DVD किस प्रकार कार्य करते हैं। CD और जो DVD हैं ये किस प्रकार आपस में कार्य करते हैं। तो चाहे वो CD हो चाहे DVD हो, दोनों ही क्या है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, तकनीकी पर। डिजिटल डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के साथ ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करते हैं, और डेटा को क्या करते हैं, डिकोड करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग करती हैं, ठीक है। CD और DVD ये दोनों के दोनों। अगला देखो, YouTube क्या है, जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं हमसे, यूट्यूब क्या है, देखिएगा ये भी क्या है, एक वीडियो साइट है, आपने देखा ही है। आज में तो यूट्यूब म्यूजिक भी आ गया है ना, MP3 भी सुन सकते हैं हम। तो यह एक वीडियो साइट है, वेबसाइट है, जिस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों जैसे कि मनोरंजन है, संगीत है, समाचार है, शैक्षिक अधिगम सामग्री है, वस्तुएं हैं, है ना, संबंधित प्राचीन मतलब पहले के समय की और वर्तमान मतलब आज के समय की तिथि को देख सकता है तथा उन्हें डाउनलोड भी कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। जो डिजिटल बोर्ड है वो क्या है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार से डिजिटल ही है। तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या किससे होता है, स्क्रीन से होता है, जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। आप देखते हैं, है ना, कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको डिजिटल बोर्ड पर ला के, है ना, PDF को ला के, उसके बाद इसको पेन की सहायता से क्या कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, डिजिटल श्यामपट्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो याद रखना, कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की इसमें व्यवस्था होती है, फ्रीजिंग करने की, और क्या है, फोक्स व्यवस्था,
और एपी डायस्कोप, ये सभी के सभी होते हैं। अगला क्या दिया है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक विशेषता बताओ। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है उसकी एक विशेषता क्या है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर हम उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से अगला पेज लेते हैं। आप केवल लगातार वीडियो में बने रहेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो आइए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं ई प्रयोगशाला क्या है ना। ई प्रयोगशाला क्या है, तो देखिए क्या है। ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यही मतलब नेट से संबंधित प्रयोगशाला है ना, डिजिटल प्रयोगशाला एक प्रकार से हम कह सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोगों के चित्र क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है ना, लेबोरेटरी में। तो आगे देखते हैं हम दूरस्थ शिक्षा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या है, जैसे कि आप ही हमसे जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमसे तो बहुत दूर हैं, लेकिन जो है नेट के द्वारा है ना क्या कर रहे हैं आप, और जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है ना, और पढ़ पा रहे हैं। तो ये देखते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या है, दूर से रहकर भी शिक्षा ग्रहण करना। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के लिए निरंतर शीघ्र निरीक्षण कक्षाओं में नहीं होते हैं। देखते हैं आप हमारे आमने सामने तो है नहीं, है ना, फिर भी आप हमसे क्या है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं ना, आप दूर होकर भी जो है अगर सही से जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से जानकारी को ग्रहण कर रहा है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो सही से पढ़ते हैं, बाकी तो आते तो बहुत लोग हैं लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य क्या है, यह शिक्षा जो है सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को क्या करती है, स्थापित करती है, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला एजुसेट क्या है। एजुसेट क्या है, तो यह क्या होता है, एक शैक्षणिक उपग्रह है और इसका एक अन्य नाम होता है GSAT-3। याद रखना क्या होता है, GSAT-3, इसका ही नाम है, अन्य नाम किसका, एजुसेट का। ये क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है जो कि शिक्षा के कार्यों पर अध्ययन रहता है, ठीक है ना। अगला देखो, एजुसेट की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा मतलब इसरो द्वारा 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया था। और इसरो के बारे में आपको बता चुके हैं। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन कि एजुसेट का अन्य नाम बताओ। तो मैंने भी बताया था क्या होता है, GSAT-3। याद रखना क्या होता है, GSAT-3 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब किया था, कब से, तो कब से किया था, 23 नवंबर 1977 से। याद रखना, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ 23 नवंबर 1977 से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं। रेडियो सेवा में क्या है, ज्ञानवाणी स्टेशन है, और दूरदर्शन सेवा में है क्या है, दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ये सभी के सभी हैं प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन की सेवाएं। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी। तो ज्ञानवाणी पर है ना, रेडियो के द्वारा शिक्षा के से संबंधित जो है सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो कब से हैं, वर्ष 2000 से। कब हुई थी, वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, शॉर्टकट पूछ रहा है, तो क्या होता है, ATB, है ना, ATB, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, मतलब विद्यार्थियों के द्वारा नए नए विचारों को ग्रहण करना ही क्या है, ये शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखो, MOOC क्या है, MOOC, MOOC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं जल्दी से, हमारा वीडियो में क्यों लगातार बने रहें बस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन चैनल क्या है। तो ज्ञान दर्शन है ना, जहाँ से हमें ज्ञान मिले, दर्शन का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, वैसे अगर पूछे तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का एक शैक्षिक चैनल है। ये DD नेशनल द्वारा ये भी प्रस्तुत चलाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ज्ञान दर्शन, जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, IGNOU तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। मतलब इन सभी के प्रयास से ये जो होता है दूरदर्शन के चैनल पर ज्ञान दर्शन चैनल को चलाया जाता है, ठीक है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्या हैं? परिवार में अनुदेशन, है ना, इसके द्वारा जो है परिवार में अनुशासन जो है बन सकता है अगर आप सही से ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगला विद्यालय अनुदेशन, है ना, सामाजिक सुधार मतलब समाज में सुधार, ये सभी के सभी शैक्षिक दूरदर्शन के क्या हैं? कार्य क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताओ, क्या उपयोगिता है? तो किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुँचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताओ, तो क्या है? meritnation.com। meritnation.com ये ऑनलाइन परीक्षा संबंधी एक वेबसाइट का नाम है। ई ट्यूशन क्या है ना, जैसे कि घर बैठे आप जो है ट्यूशन प्राप्त कर लें, उसको कहते हैं ई ट्यूशन। तो जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से, मैं ना किसी स्पेशलिस्ट से आपको कोई विषय पढ़ना है, तो ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मैंने बताया ही, से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई ट्यूशन कहलाती है। जैसे कि आप जो है फेसबुक पे जाके जो है किसी अच्छे से विशेषज्ञ मतलब टीचर से क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं, तो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से पोर्टल हैं जो नेट पर उपलब्ध हैं जिनसे रोजगार के बारे में हम सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? तो कौन कौन से? fresherworld.com पहला, naukri.com दूसरा, है ना, monster.com, ये सभी के सभी क्या हैं? रोजगार संबंधी वेब पोर्टल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? लगभग 50% क्लास कवर हो गई है। देखिए, दूरदर्शन का एक गुण बताओ, तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण क्या है? संभव है। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का एक दोष बताओ। देखिए, हर चीज़ का है ना, जिससे फ़ायदा भी है तो उसका कहीं ना कहीं क्या है? दोष भी होता है। तो देखिए क्या है, इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध मतलब सीरीज में, क्रम में करने का अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, यही है इसका दोष। अगला देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताओ। तो आप देखे होंगे, अगर आप कंप्यूटर सीखे होंगे तो जानेंगे या पढ़े होंगे तो भी क्या होते हैं, MS ऑफिस जो होती है ना, तो उसके कई सारे अलग अलग हैं नाम। MS ऑफिस के सब पार्ट है। MS वर्ड में क्या होता है, हम जो है किसी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस पर टाइपिंग करके, है ना, पत्र बना के सूचना दे सकते हैं। और उसके बाद MS एक्सेल है। एक्सेल में क्या होता है, वर्करों के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं, या स्कूल में अगर देखें तो टीचर क्या कर सकता है, स्टूडेंट के बारे में पूरा डाटा उनका रख सकता है बना के शीट पर, है ना। तो ये स्प्रेड शीट होता है MS एक्सेल में। तो अगला देखिएगा MS पावर पॉइंट। इस पर क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बना के, ठीक है ना, ये होता है पावर पॉइंट, किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यालय में, है ना, किसी भी कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताओ। तो अभी मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं, हम पत्र बना सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में जब पेज ओपन होता है, एक वर्कशीट, तो उसमें कितने कॉलम और रो होते हैं? कॉलम का मतलब पंक्ति होता है और रो का मतलब स्तंभ। पंक्ति मतलब ये लाइन, क्षैतिज लाइन, और रो का मतलब स्तंभ, है ना। सॉरी, गलत हमने बोल दिया, कॉलम मीन्स स्तंभ होगा। ठीक है, कॉलम का मतलब होगा स्तंभ, मतलब ये खड़ी लाइनें, और रो का मतलब होगा पंक्ति, मतलब लेटी हुई लाइनें। तो ये हो जाएगा। तो क्या होता है, एक वर्कशीट में 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कॉलम बोले तो क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं 16,384। और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो पंक्ति हैं, रो होते हैं, वो कितनी होते हैं, इधर देख सकते हैं, 1,48,576। सॉरी, 10,48,576 हो गई अगर सही से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है। तो 10,48,576 क्या होते हैं, रो होते हैं, मतलब पंक्ति होती हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला पेज लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट क्या है? ये अभी पढ़ा था हमने। क्या है ये? एक प्रेजेंटेशन क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये जो है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के काम में लाया जाता है, ठीक है, दिखाने के लिए। अगला देखो, MS पावर पॉइंट, MS जो पावर पॉइंट है, ठीक है, इसकी एक विशेषता बताओ। तो इसमें मुख्य बिंदुओं को भी हम क्या कर सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं, मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट में हम विभिन्न बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं दृश्य के रूप में, ठीक है ना, देखने योग्य। अगला देखो, MS एक्सेल का एक मुख्य कार्य बताओ। एक्सेल का कार्य होता तो बहुत कार्य है, लेकिन एक बताना, तो डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, है ना। किसी भी डाटा को बना के उसको हम एक टेबल के रूप में फॉर्म में रख सकते हैं सुरक्षित। अगला देखो, MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो MS वर्ड में याद रखना कितने मेन्यू होते हैं, 9 मेन्यू होते हैं। ठीक है, तब जाके लास्ट में जाके खुलता है। अगला देखो, MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? तो अभी मैंने बताया था, इस पर जो है हम एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में, है ना, किसी भी सूचना को बना सकते हैं और उसको PDF के द्वारा बाहर निकाल के हार्ड कॉपी उसकी लेकर किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने काम में भी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पैकेज का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन क्या है, पैकेज से क्या क्या अर्थ है?
कंप्यूटर में। तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम में सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखती है, किसी भी सूचना को कोई भी कंपनी है ना क्या करती है, सूचनाओं को क्या करती है, व्यवस्थित रूप में, मतलब एक अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप से क्या करती है, उसको सुरक्षित रखती है, व्यवस्थित करती है, तो वह क्या कहलाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में पैकेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पैकेज के प्रकार बताओ। तो पैकेज के कई प्रकार हैं। वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन पैकेज है, वर्कशीट पैकेज, इस पर हम काम करेंगे, डाटाबेस है शीट, इसमें हम डाटा को स्टोर करेंगे। अगला देखो, MS आउटलुक क्या है। तो यह एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया इन्फॉर्मेशन क्या है, मैनेजर है, क्या है, इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा है ना या दोष बताना है, कहाँ तक इसकी लिमिट होती है, एक सीमा बतानी है लिमिट, और इसके दोष क्या होते हैं। तो देखिए, इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की क्या होती है, समस्या बनी रहती है, याद रखना, है ना। हर एक विद्यालय में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, समस्या बनी ही रहती है। अगला देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताओ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मतलब से क्या करते बताओ, यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लाइव चैटिंग, है ना, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वर्ड बहुत सुनते हैं, ये क्या है। तो यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का क्या करता है, समूह या प्रोग्राम ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर अगर शॉर्ट करने पूछे तो क्या है, तो ये क्या है, निर्देशों का एक समूह, निर्देशों का क्या होता है, समूह, ग्रुप होता है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। आगे देखो, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर क्या है। देखिएगा, ये अगर क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं तो इससे बहुविकल्पीय या फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल युक्ति है, जो बाइनरी कोड में, है ना, कंप्यूटर की भाषा है ये, बाइनरी आंकड़े प्राप्त करती है। ये होता है इसकी जो भाषा की कोडिंग होती है 0 या 1, ठीक है ना, प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर के कई प्रकार हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, 2 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर भी होता है, ठीक है, कई सारे प्रकार हैं। तो यहाँ पे 2 ही दिया गया है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से, आप केवल कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है ना। देखिएगा, अब जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा देखो, रोम का पूरा नाम बताओ, इजी भी है। रोम का होता है पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, याद रखना क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए, आपके जो मोबाइल होता है, लैपटॉप है, उसमें 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। एक तो होता है रैम, एक होता है रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिएगा, रोम क्या होता है, अस्थाई होता है, और रैम जो होता है ये अस्थाई होता है। तो ज़रा देखना, रैम का पूरा नाम मैंने भी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को हम किसी अन्य उपकरण के साथ आपस में जोड़ें, तो वो जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अगला देखो, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, LAN जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, ये तो शॉर्टकट है, पूरा नाम क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है WAN, तो ये वर्ड नहीं होता है, याद रखना, वाइड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्या है, MAN, है ना, तो मिडिल एरिया नेटवर्क। तो ये WAN पूछ लेता है, तो इसका वर्ड ना होके क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, याद रखना, वाइड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला देखते हैं, संचार किसे कहते हैं। संचार, कम्युनिकेशन क्या है। तो ये देखते हैं, संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्र है, टेलीफोन है आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। देखते ही हैं संचार का मतलब क्या है, एक दूसरे से आप बात करते हैं, तो है ना, तो क्या होता है, विचार को अलग अलग माध्यमों से एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है, संचार है। अगला देखो, कंप्यूटर में प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का क्या होता है, समूह। बहुविकल्पी में बन सकता है कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का क्या होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है, जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वर क्या है। सर्वर का क्या अर्थ है, आप देखते हैं सर्वर चला जाता है, नेटवर्क चला जाता है बार बार, तो देखिए क्या है सर्वर क्या है, सेवकों मतलब क्लाइंट कंप्यूटर का क्या है, नेटवर्क है, जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान पढ़ने का क्या करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, तो देखो क्या है,
फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य क्या है? सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्त करता व प्रदान करता वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है, याद रखना। ठीक है, अगला देखो, सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन आप देखते हैं जब आप इसे गूगल खोलते हैं तो वहाँ पे आप पहले खुलता है सर्च इंजन, उसमें आप कुछ लिख के टाइप करके सर्च करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। खोज, सर्च का मतलब है खोज करने के लिए। देखिए, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स द्वारा दी गई निर्देशों, जैसे कि हम कोई जानकारी उसमें देते हैं तो उसके आधार पर इंटरनेट पर खोज कर हमें डाटा प्रदान करता है, मतलब उसके बारे में सूचना हमें देता है। अगला क्वेश्चन देखो, DBMS का पूरा नाम, ये भी पूछ सकता है, देखो तो पूछे गए भी हैं। DBMS का पूरा नाम, D फॉर यहाँ पे डाटा है, B फॉर बेस है, M फॉर मैनेजमेंट है, S फॉर सिस्टम, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS का पूरा नाम। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सबको याद होगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है बताना है। तो आधुनिक युग में, मतलब आज के युग में कंप्यूटर का एक विशेष महत्व है, देख ही रहे हैं आप, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है आज के ज़माने में। तो आज के आधुनिक युग में, मतलब जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से ही है ना। अगर आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर है ना बनाता है तो क्या होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में आप ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा से अर्थ क्या है, यहाँ पे कट गया है, पूरा है नहीं। तो कंप्यूटर की शिक्षा का बहुत ही महत्व होता है, आप ही जान ही रहे हैं, ठीक है ना, कि जो आज का युग चल रहा है इसमें क्या है, एक बहुत ज़्यादा ही महत्व है कंप्यूटर का, जिसके द्वारा हम घर पे बैठे कर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के टीचरों से है ना, अनुभवी टीचरों से क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा, आप लिख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं जल्दी से, 3 पेज और बचे हैं, आप केवल धैर्य बनाए रखें, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, पूरा गर्दा काटेंगे एकदम 100%। देखिएगा, देखिए उसके आगे इसमें स्कैन में आ गया है कंप्यूटर का शिक्षा के अर्थ में। तो देखिएगा, आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है ना, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है मात्रा में, तो उसकी जो गणना है कंप्यूटर पे बहुत आसानी से और शुद्धता से की जा सकती है, ठीक है ना। तो इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और आज व्यापार में जितनी गति प्रगति हो रही है वो कंप्यूटर से ही संभव है, क्योंकि घर बैठे बहुत आराम से लेन देन भी हो जाता है सब चीज़ का, ये चीज़ें हैं। देखो, सूचना के कोई 2 गुण बताओ, सूचना के गुण, इस इन्फॉर्मेशन के गुण। तो देखिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, है ना। फिर विस्मयकारी तत्व इसमें होने चाहिए। उसके बाद पूर्व जानकारी से सहमति होनी चाहिए, और पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम से कम वर्डों में हो जाए, शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है ना, यथार्थता या फिर समयबद्धता होनी चाहिए, कम से कम समय में है ना कोई व्यक्ति तक किसी को अपनी सूचना दे सके कम शब्दों में, कार्य संपादन में भी सहायक। ये सभी के सभी क्या हैं, सूचना के क्या हैं, गुण हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में इंटरनेट का सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, विकास कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो 15 अगस्त 1995 लगभग दिया गया, ठीक है ना। या तब 15 अगस्त 1995 से माना जाता है कि भारत में इंटरनेट सेवा का विकास हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, क्या है, मुख्य सूचना कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह संचार है, केबल नेटवर्क है, ये सभी क्या है, इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। क्योंकि इंटरनेट ऐसे नहीं चलता है, उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है ना, मॉडेम चाहिए, फिर नेटवर्क होता है, फिर उपग्रह के द्वारा, फिर उपग्रह संचार के द्वारा केबल नेटवर्क, ये सभी के सभी क्या है, इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, हैकर्स क्या हैं, जो आज के ज़माने में हैक करते हैं, देखते हो आप। तो सामान्य प्रयोगों में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतया प्रशासनिक नियंत्रणों तथा अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा या घेरे को क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे कि आपकी किसी को अगर आईडी मिल जाती है या फिर वो किसी तरह से आपके आईडी को हैक कर लेता है तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, जानते हैं आप। तो हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है, अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों से क्या करते हैं, ये बेपरवाह होते हैं, मतलब ये बेपरवाह ही होते हैं। कुल मिला के हैकर्स क्या करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति की है ना सूचना को क्या करता है, उसकी आईडी को अगर हैक कर लेते हैं तो सूचना को ले लेते हैं और उसके साथ जो है कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते हैं आज के युग में क्या से क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम बताओ कि इनके बिना जो है इंटरनेट नहीं चल सकता है। तो कौन कौन है, टेलीफोन है ना, मॉडेम है, केबल नेटवर्क है और कंप्यूटर, ये सभी क्या है, इंटरनेट जोड़ने के लिए आवश्यक युक्तियां हैं। अगला देखो, मॉडेम क्या है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडेम क्या, देखते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉड्यूलर
डीमॉड्यूलेटर, है ना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है क्या, मॉडेम। यह एक ऐसी युक्ति है, मतलब डिवाइस है, जो किसी आंकिक मतलब डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग, है ना, के रूप में प्रारूप भेजती है और एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है। एनालॉग कंप्यूटर होता है एक, जो कि क्या करता है ना, हमारी जो फिजिकल मतलब फिजिक्स है, मैथ है, इन सभी की गणना करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना एनालॉग, ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर होता है वो। उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए क्या है, आवश्यक अवयव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। इसको देखते हैं आगे, अगले पेज में होगा, इसमें सही से आया नहीं है, तो अभी देखते हैं, अगला पेज लेते हैं, पेज नंबर 9 और देखते हैं। एक पेज और बचा है, आप केवल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है ना, एग्जाम में आएगा, आप कमेंट करके बताना कितना अच्छा आपका पेपर गया। तो देखते हैं, URL का पूरा नाम, और मैथ की ज़रूर देख लें आप मैराथन, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी क्लास आपको। बाकी अब की बार आप जब जुड़े रहेंगे तो हम पूरा एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब की बार अभी हम जल्दी में तो यूट्यूब से जुड़े हैं, तो हमारे पास समय नहीं मिल पाया, है ना। लेकिन अब की बार बेसिक से बिल्कुल मैथ है चाहे साइंस है, हर विषय को डिटेल लिख लिख के पूरा पढ़ाएंगे हम बहुत अच्छे से। तो देखिए, URL का पूरा नाम लिखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। अगला देखो, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फुल फॉर्म। WLL का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। याद रखना, वायरलेस एक्सेस लोकल लूप, ये WLL का पूरा नाम है। अगला देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं, तो क्या क्या साधन है देख सकते हो आप। उपग्रह है, कंप्यूटर है, वीडियो डिस्क है, दूरदर्शन है, रेडियो है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है ना, टेक्सर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ईमेल है, ये सभी के सभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्या है, साधन हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए आया है ना प्रौद्योगिकी, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। तो प्रौद्योगिकी या तकनीक का क्या अर्थ होता है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में व्यवहारों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक क्या हों, प्रभावशाली हो सकें। तो कुल मिला के प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि वैज्ञानिक जो नियम दिए गए हैं या उनके सिद्धांत हैं, उनके प्रयोग से किसी भी जब उपकरण को बनाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। जैसे कि साइकिल है, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं, देखिएगा महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन ये भी। तो कंप्यूटर जल्दबाजी में निकल गया, कंप्यूटर सिस्टम के अंग। तो कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं, कंप्यूटर डाटा है, कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के व्यक्ति हैं, गाइड लाइंस एवं विधियाँ, ये सभी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग हैं। जितना भी आपको पता रहेगा सब लिख देंगे, सब सही रहेगा। अगला देखो, सर्च इंजन क्या है, फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो अभी आपने पढ़ा था, है ना, सर्च इंजन के बारे में। तो देखो, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। जब आप सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में ना, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं निकाल के, तो क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। तो ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। और प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन सा है, देखो कहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं साइट को, गूगल है, बहुत फेमस है, याहू भी है, बिंग भी है ना, ये सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जल्दी से क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन है अगला, क्या क्या है यहाँ पे, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो क्या होता है ना, शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची, दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होते हैं। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। पर कुल मिला के शैक्षिक रेडियो का मतलब है कि रेडियो के द्वारा, है ना, विद्यार्थियों को या किसी भी व्यक्ति को क्या देना, शिक्षा प्रदान करना ही शैक्षिक रेडियो कहलाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि जिसमें चित्र भी देख सकते हैं आप बात करते समय, और एक होता है श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, केवल आप सुन के जो है क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, किसी दूसरे की बात को सुन के, है ना, अपनी बात को रख सकते हैं। तो आइए अगला पेज लेते हैं और देखते हैं आगे, लास्ट पेज रहेगा, है ना,
प्लीज़ जो है आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जो है ये सभी के सभी अब लास्ट है, इसके बाद ये पेज, उसके बाद इतने पर बहुत हो जाएगा। इसका एक दो बार देख लेना, बस आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार बताने हैं यहाँ पे, वही चीज़ था जो भी इसके पीछे क्वेश्चन था। तो कितने प्रकार थे? 3। तो ये देखिए ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या है, इसमें दिखाई तो नहीं देता है बट आप सुन सकते हैं, केवल बात कर सकते हैं सुन के, जैसे कि मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना, बिना वीडियो कॉलिंग किए, तो वो ऑडियो में आएगा। और एक है टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग और एक है फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग। ये सभी के सभी क्या हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार हैं, ऑडियो, टेलीफोन और फ़ोन। अगला देखो, स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? देख रहे हो ना, आज का युग जो चल रहा है इसमें स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती हैं। तो देखिएगा स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है, आप देख ही रहे हैं दिन के दिन, है ना। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देख ही रहे हैं आप कि आप घर बैठे, है ना, बहुत आराम से इंटरनेट के द्वारा किसी भी, है ना, विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं, है ना, और अच्छे से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्टर चलाए जाते हैं। टीचर्स के साथ में चौक की जगह स्टाइलिश डिवाइस, है ना, जो चौक था उसकी जगह जैसे कि हम स्टाइलिश पेन से लिख रहे हैं तो स्टाइलिश डिवाइस है। और बच्चों के हाथ में पेंसिल की जगह क्या है, रिमोट कंट्रोल आ गए हैं, जिसके द्वारा जो है क्लिक करके किसी वीडियो को देख सकता है ना, जानकारी ग्रहण कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं जल्दी से, है ना, थोड़ा सा और समय लगेगा, 2-4 मिनट का बस। देखिए क्या है वेब पेज से आप क्या समझते हैं? वेब पेज क्या है? तो वेब पेज को हम जाल पृष्ठ या वेब पेज क्या होता है, जाल पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं वेब पेज को, याद रखना, क्योंकि एक के बाद एक जो है खुलते हुए साइट चले जाते हैं यहाँ पे। तो जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के ज़रिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के पेज, है ना, इस तरह के पेज, यहाँ पे वेब पेज होगा। पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी किया जाता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि ये देखते हो आप, है ना। विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं या देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगला देखो, सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर अभी इसके बारे में हम पढ़े थे, देखिए सभी 19 में आए थे। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम क्या होता है देख सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे कि आप देखें हैं कि जो कंप्यूटर पूरा बाहर से है वो तो क्या है, हार्डवेयर में आता है ना। जैसे CPU है, ये सब के सब जो है क्या आते हैं, CPU क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अगले। तो और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना इनको स्पर्श कर सकते हैं, और इनके द्वारा ही, है ना, क्या होता है, हार्डवेयर के द्वारा इन सॉफ्टवेयरों को चलाया जाता है। तो देखिएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में 2 चीज़ होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों का ये क्या होता है, संयोग होता है ना, जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्च इंजन का क्या आशय है? इसको भी हम पढ़ चुके हैं। सर्च इंजन तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है ना। अलग अलग तरीके से जो है परिभाषा लिख सकते हैं आप। अगला देखो, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो यह एक तरह का क्या होता है, दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। वेब पेज क्या होता है, एक प्रकार से दस्तावेज होता है जिसके अंदर जितना हम जाते हैं उतना ही जो है बार बार पेज को अपने ओपन करता हुआ चला जाता है। अगला देखो, CD-ROM क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है CD-ROM। इसका पूरा नाम क्या होगा पूछ सकता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। अब रोम को भी अलग करेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, एक CD डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जाता है, वरन इससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा भी सकता है, और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। क्या होता है, यह एक प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी क्या होती है, डिस्क होती है, जो रेजिन जैसे कि पॉलीकार्बोनेट से यह क्या होती है, निर्मित होती है, जिस पर एल्युमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये सब चीज़ होता है CD-ROM के अंतर्गत। आगे देखते हैं, होती है जिस पर एल्युमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक, मैंने बताया ना क्या होती है, परत होती है, परत चढ़ी होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं पे से घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको सही से सुन लेंगे तो आप बना के भी लिख सकते हैं और अच्छा इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% किसी को याद नहीं कर सकता है। रटना अलग चीज़ है, आप रट नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, है ना, और वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि मैथ की मैराथन क्लास ज़रूर देख लेना,
100% और विज्ञान के भी हमने कई वीडियो डाले हैं, देख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो है अच्छा रिव्यू दिए हैं और उन्होंने बताया, क्योंकि जितना कम समय था हमारे पास उसमें बहुत अच्छी हमने उनकी तैयारी कराई थी। तो देखिएगा, आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। देख रहे हो ना, बार बार स्लाइड को हम बदल रहे हैं और आपको हम शिक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद किसी वस्तु विषय को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़ा रूप में दिखाया जाए। जैसे कि हमने देखो, यहाँ पे हमने पीडीएफ को जूम करके क्या है, पेज को ओपन किया है और आपको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आसानी से। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखना। तो यहीं तक रहा जो है ये का सेशन हमारा समाप्त हुआ आज का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपको पसंद आएगा अगर वीडियो तो भाई आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, देख लेना, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड से, अपने घर में सब से क्या करें, सब्सक्राइब कराना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कॉलेज ग्रुप में भी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।